हाँ प्रभु जी, मैं पूछ रहा था कि हाँ, जैसे जब महापुरुष अपना शरीर छोड़ते हैं तो वो इस यूनिवर्स में किस तरह से रहते हैं। देखो, वो जिस भी रूप में भगवान को जी। भजते हैं उस लोक में जी। जाते हैं। अच्छा। अपने अपने इष्ट देवों के लोक में जाते हैं। अच्छा। तो कृष्ण को भजने वाले कृष्ण के लोक में जाएंगे। हम्म। राम को भजने वाले राम के लोक में जाएंगे। ऐसे हम्म। अलग अलग प्रकार है। और ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं उनका क्या है। देखो, ब्राह्मी स्थिति वाले जी। वो परब्रह्म को अगर भजते हैं तो परब्रह्म अक्षर धाम में जाते हैं। जी। अगर किसी को भी भजते नहीं है तो वो वापिस आते हैं, अच्छा। भटक भटक के। जी। ऐसा है। अच्छा, यही प्रश्न था प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। में था कि मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये तो जान तो लिया है, पर इस हाँ, अवस्था की प्राप्ति कैसे होगी और इसकी अनुभूति किस प्रकार से की जा सकती है, ये भाई जी का प्रश्न है। तो जब हम दिल्ली आएंगे ना, तब उनको वो अनुभूति करवा देंगे। तो ये हमारा आंसर है। और दूसरा आंसर ये है कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जैसा कहते हैं वैसे करते जाओ तो भी उनकी कृपा से हो जाएगा। तो ये दो आंसर है। राम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए मयंक भाई। मेरा एक सवाल था प्रभु जी। जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा। जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन। जी। यही। जी। पूरा प्रभाव नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी आम का वृक्ष है और उसको रोज कड़वे नीम का पानी पिलाते रहो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ता है। वैसे मन के ऊपर प्रभाव तो पड़ता है खाने का। तो कितने सेंसिटिव हम हैं उस हिसाब से प्रभाव पड़ता है। यानी तीखा, मसालेदार और इस प्रकार का तामसिक खाओगे जिसमें कांदा है, लहसुन है और उल्टे सुल्टे बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें हैं जो तामसिक पदार्थ है। वैसा जब आप खाना खाते हो तब आपके भीतर उस प्रकार की प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, उस प्रकार के विचार और उस प्रकार के भाव आपके मन में वो तेज होने लगते हैं। यानी वो तामसिक प्रवृत्ति वाला तामसिक भाव जो है वो बढ़ता है। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये वो सब बहुत सारे। और अगर आप रो वीगन हो तो सात्विक भाव बढ़ेगा। यानी आप सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हो, सलाद खा रहे हो, प्राणियों का कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो, एकदम हल्का सादा खाना खा रहे हो बिना ज्यादा मसाला डाले, तो आपका जो मन है उसमें विचार की जो मात्रा है वो कम होने लगती है और सात्विक विचार आते हैं। अगर विचार भी आते हैं तो अच्छे विचार आते हैं, नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। ये वाला है। तो ये तुरंत आपको दिखाई देगा अगर लंबे टाइम से आप सात्विक भोजन पर हो और कहीं किसी के घर पे आपने कुछ खा लिया तो वो घर का पता नहीं है, घर में कौन लोग किस तरह से माइंड वाले पकाते हैं उसका पता नहीं, और वो आपने खा लिया तो आपके विचार तुरंत बदलने हैं पक्का। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा पक्का। तो ये इतना प्रभावी है। लेकिन जी उसके सामने आप कितना खुद में निष्ठावान हो वो भी मायने रखता है। यानी कि जो भी खाना खा रहे हो उसका प्रभाव आपके पर पड़ता ही नहीं, वैसे निष्ठावान हो क्या, तो वो भी एक अलग बात है। तो इसमें ज्यादा 30% समझ लो प्रभाव पड़ता है, उसकी भी लिमिट रहती है ना। फिर वो मन जो उस प्रकार के विचार बना रहा है एक 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 एक, फिर वो आदत हो जाती है, तब फिर आप कुछ भी खाना खाओ वो आदत नहीं छूटती।
गुस्सा करने की आदत जो है ना, सात्विक खाना खाने के बाद भी नहीं छूटती, क्योंकि फिर वो जो है ना एक हैबिट बन गया, एक पक्का संस्कार बन गया। थोड़ा बहुत फायदा करता है सात्विक खुराक, लेकिन मन के भीतर अगर कोई जैसे संस्कार पड़ गए हैं, आदत बन गई है, तो उसको कम करना कठिन है थोड़ा, सिर्फ खुराक से। तो उसको खुराक के साथ में मतलब खाना जो सात्विक प्लस उसको साधु का संग चाहिए, सात्विक लोगों का भी संग चाहिए, है ना? यानी खाना प्लस वैसे लोगों के बीच में रहना प्लस वैसे गुरु की प्राप्ति, तब जाके और लंबा समय तक ये चलेगा, तब जाके उसमें परिवर्तन आएगा। नहीं तो वो गाड़ी स्क्रैप में जाएगी, यानी भंगार में जाएगी गाड़ी, सुधरेगा जी। नहीं। जैसे रावण की गाड़ी भंगार में गई थी, कंस की भंगार में गई थी, दुर्योधन की भंगार में गई थी, वैसे, है ना? समझाने पे सुधरते नहीं। जी प्रभु जी, ऐसे- जैसे ये लोग बाग बुरे कर्म करके पैसा कमाते हैं, फिर भंडारे करते हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ, फर्क पड़ता है, लेकिन मैंने कहा ना, निष्ठा के ऊपर रहता है सब। यानी देखो, अगर मैं किसी का भंडारा खाऊं, वो चाहे कैसा भी हो, उसका कल्याण होना पक्का है। लेकिन अगर कोई कमजोर मन वाला है, वो अगर भंडारा खाए, तो जो कुरीति से आया पैसा का भंडारा किया है ना, तो उसका प्रभाव उस कमजोर व्यक्ति पर ज्यादा पड़ेगा, उसका अहित हो जाएगा, हमारा अहित नहीं हो सकता। अब समझे? प्रभु जी। यानी अगर कोई पापी जीव है, उसका दान अगर किसी ने लिया, तो उसके जीवन में भी जो है ना उसका फल आएगा। लेकिन कोई पापी जीव है और हम उसका दान लेते हैं या खाना खाते हैं, तो हमारे पे कोई असर नहीं होता, हमारे पे तांत्रिक मांत्रिक का कोई असर नहीं होता, हमारे पे भूत पिशाच ये वो सब किसी का कोई असर नहीं होता, है ना? तो हम ऐसे हैं। तो इसमें निष्ठा की बात है, आपको परमात्मा के प्रति निष्ठा कितनी है, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा कितनी है, उस हिसाब से असर करता है। तो फिर हमारे पे ज्योतिष का भी असर नहीं होता, है ना? तो ये सारी चीजों से पार है हम। राम प्रभु जी, बस आपकी कृपा बनी रहे, बस यही है। हाँ जी। नमस्ते। मैं आपसे ये पूछ रही थी, जैसे मान लो आप ये चीज कह रहे हो कि भी हमारे पे असर नहीं होता। अब जैसे मान लो मेरे हस्बैंड है, जैसे वो ये कहते हैं, जैसे मान लो कोई खाना बना रहे हैं, मान लो किसी का अचानक फोन आ गया, तो मैं फोन को हाथ लगाती हूँ, तो वो कहते हैं कि मतलब नहीं लगाना चाहिए। जैसे कोई खाने की चीज, मान लो फोन हमारे हाथ में नेचुरल रहता है, और फिर किसी खाने की चीज को हाथ लगा देते हैं, तो वो फिर मेरे को डांटते हैं, कहते तू सारे काम ऐसे करती है, भाई तेरे को याद ही नहीं रहता तेरे हाथ में क्या है, तू किस वे से कर रही है काम। तो ये चीजें मतलब हमारी लाइफ में किस हद तक रोल करती हैं? तो वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, उनके पीछे दो तीन कारण भी हो सकते हैं। कि अगर खाना पका रहे हो और किसी का फोन आया और उन्हें नेगेटिविटी डाल दी आपके दिमाग में, तो वही खाने में जाएगी, वही सारा घर के सब लोग खाएंगे। ये 10% काम करता है ना? और दूसरी रीजन है कि अगर आपका ध्यान पूरी तरह से खाने में नहीं हो, तो भी आपके शरीर पे असर करता है, मन पे असर करता है, बीच बीच में डिस्टरबेंस रहता है तो भी असर करता है। और फोन ऐसी चीज है कि जहाँ पर ज्यादा बैक्टीरिया वायरस ये सारा कुछ लगा हुआ है, और खाने वक्त भी जो है आप उसको ये करते हो, तो उसकी वजह से भी हाइजीन की दृष्टि से भी ये है। तो दो तीन बात उनकी दृष्टिकोण से अगर हम कहे तो वो सही बोल रहे हैं। तो आपको थोड़ा सुधरना चाहिए और आपको थोड़ा होशपूर्वक होना चाहिए। उन्होंने ही क्या क्वेश्चन पूछी हूँ। बोलिए बोलिए।
तो उन्होंने कहा जैसे ना छोटी छोटी बातें हैं जो मैं थोड़ा सा नहीं ध्यान से कर पाती तो वो मुझे टोक देते हैं, हर चीज में टोकते हैं। मैं कहती हूँ फिर हम क्या कहते हैं जैसे कंघी है, कहते हैं हर जगह ऐसी नहीं रखनी है, अपना एक स्थान हो, ये हो वो। तो वो ऐसे मेरे को छोटी छोटी बातों पे कहते हैं। मैं कहती तू पूछियो अपने गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं तेरे को। तो बराबर कह रहे, वो एकदम परफेक्ट कह रहे। अगर हम उनकी जगह पे होते तो आपको इसी तरह से डांटते कि आपकी जो चीज है जहां है वहीं मिलनी चाहिए, इतना होश आपको चाहिए, है ना। इधर उधर कहीं पर भी रख दिया, फिर 10 मिनट ढूंढने में लगाओगे, ये बेहोशी की निशानी है। आपको होश में आना है, आपकी साधना होश की है। तो अगर हमारे साथ में रहते हुए भी आप नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? हाँ जी, जैसे ऐसे होता है जैसे कहते हैं कि कहीं पे हमने कोई खाने की जगह पे हमने चीज रखनी है। कहते हैं अगर हाँ। मान ले तुम जैसे सोफे पे कंघी करने लग गए हो, तो वो हाँ। वो क्यों रखी है ऐसे, वो मेरे को मतलब कहते हैं। तो फिर मैंने कहते हैं तू कहती है ना होश होश, कहते हैं ये होता है होश जो तू नहीं रखती, मेरे को ऐसे कहते हैं। एग्जैक्टली बराबर है। तो देखो, भगवान जो है ना उसमें रहकर आपको टोक रहे हैं, उसमें रहकर आपको सिखा रहे हैं। अगर आपको सीखना है तो सीख सकते हो, नहीं तो उनका अभाव गुण भी ले सकते हो कि ये इसको तो बोलने की आदत पड़ गई है, इसको इग्नोर करो, ये तो बोलते रहते हैं, इसका कौन सुने। इस तरह से आप उनको इग्नोर भी कर सकते हो। और आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, सुधरोगे नहीं, है ना। जिसको सुधरना है वो तो कहीं से भी सुधर सकता है। तो आपके जो है ना सुधारने के लिए पति जी को रखा है, ये अद्भुत बात है। मुझे तो ये सिस्टम अच्छा लगा भगवान का। इस चीज में तो बहुत मतलब मेरी तो मान्यता ही बड़ी कड़ी थी। और ये जो चीजें है ना मतलब जो थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है ये उन्हीं की हाँ। वजह से हो रहा है। पर यह है कि बीच में फिर मैं भूल जाती हूँ, फिर ऐसे करती हूँ। वो कहते हैं तू पूछ एक बार, तेरे को उनका असर ज्यादा होगा। वो बराबरी तो है, वो एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, है ना। तो उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है आपको अभी। ये आज्ञा है आपके लिए कि वो जो कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे हैं, आपको होश में लाने के लिए, आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए, आप और बेहतर इंसान बन पाओ उसके लिए है ना। तो आप बेहोशी में रहोगे तो कैसे होगा? बेहोशी में नहीं रहना, हर छोटी चीज पे थोड़ा थोड़ा होश रखना है। बहुत ही ऐसा कुछ है, भगवान के भाव में बह गए और चीजें यहाँ की छूट गई तो वो बात अलग है। लेकिन जब तक यहाँ पर है तो हर चीज को थोड़ा याद रख के ये करना है ना। तो बड़ी अद्भुत बात है। उनको मेरा नमस्ते प्रणाम कहना, उनको धन्यवाद भी कहना हमारी ओर से कि वो आपका इतना अच्छा ख्याल रखते हैं, है ना। नहीं तो आजकल कौन पति ऐसा है कि अपनी पत्नी को डांटे और उनको छोटी छोटी बातों पे टोके? ऐसा पति मिलना मुश्किल है। तो अद्भुत बात है, आपको ऐसा पति की प्राप्ति हुई है और हमारी ओर से उनको धन्यवाद कहना और उनको बोलना आप मुझे सुधारो जितना हो सके उतना, है ना। तो एकदम परफेक्ट हो जाओ आप, तो होश में आ जाओ, ठीक है। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ प्रणाम प्रभु जी। मैं कह रहा था प्रभु जी मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? जो जन्मा है ना उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु यानी समाप्ति। तो जो दिख रहा है वो कभी अनदेखा भी हो सकता है, जो प्रकट हुआ है वो अप्रगट भी हो सकता है। जो जीवन है उसकी मृत्यु होती है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होती है, यानी खत्म। जो जन्मा ही नहीं है उसकी मृत्यु नहीं होती, जो अनादि से है। तो ये बात है, और कुछ नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। अभी बहन जी ने जब प्रश्न किया तो आपने कहा आपको टोकने वाले पति मिले, अच्छा है, हाँ अच्छा है, जी, होश में आ जाओ। ऐसा ही बराबर। हमारे पति देव कहते हैं कि तुम समाज में निकलती नहीं, समाज में किसी से बातें नहीं करती। हाँ,
नहीं बनाती हो, नहीं मन करता, नहीं दिल करता तो क्या करें? हाँ जी, तो आपको संसार व्यवहार में मन नहीं लगता, ऐसा ना? हाँ, ज़रा-सा भी नहीं। हाँ, और वो और कहते हैं आपके कि तुम गलत पति, कर रही हो। हाँ, तो देखो, आप संसारी हो, याद रखना। इसीलिए संसार व्यवहार में जो भी होता है वो पूरा रोल निभाना है आपको, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि आपने शादी करके एक कर्म किया है, उस कर्म की पूरी जिम्मेदारी आप पे है ना? इससे आप भाग नहीं सकते और वो पीछा छोड़ेगा नहीं। तो आपको इसको पूरी तरह से निभाना है, यानी आपका मन है नहीं है कोई बात नहीं, घर किस तरह से चलाना है आपके पति को अच्छी तरह से आता है, इसीलिए वो आपको ये कह रहे हैं। तो आपको इस तरह से आपको फॉलो करना है, थोड़ा थोड़ा 50% तो फॉलो करो, है ना? पूरी तरह से नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उनको समझाओ कि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है, मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो बीच का कोई रास्ता है क्या, निकालें? तो आपको एक्टिंग तो करनी ही पड़ेगी, संसार में रहना है, एक्टिंग कर लो। हमें भी ऐसा लगता है हम जंगल में चले जाएं, हम यहाँ पर रोज रोज दवाखाने में ना आए, हम घर बार छोड़ के चले जाएं, हमें ऐसा लगता ही है, लेकिन हम अपनी गुरु की आज्ञा से यहाँ पर रहे, है ना? ये सारा कुछ व्यवहार अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, हमारे गुरु की आज्ञा है, इसीलिए। तो जो आज्ञा है उसका पालन करते हो तो गुरु राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। यही तो साधना है, और कौन सी साधना है? भागकर कहाँ जाओगे? आपका भीतर जो है वो तो आपके साथ ही रहेगा ना। तो संसार व्यवहार किसी के घर पे जाओगे तब तो क्लेश होगा ना, तब तो टकराव होगा, तब तो दो चार बात सामने वाला सुनाएगा, तब तो भीतर क्या पड़ा है पता चलेगा ना। वो तो घर ही में प्रभु जी मिल जा रहा है, बाहर जाने की ज़रूरत ही हाँ, नहीं। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर पहले निपटारा कर दो, है ना? तो भीतर से हाँ, ऐसे हो जाओ कि बाहर से कुछ भी कोई भी मारे तो मतलब टोचा ना पड़े, है ना? मतलब कि खरोच ना आए, ऐसे हो जाना है। इसको कहते हैं ब्राह्मी स्थिति। तो हमें वहां तक पहुंचना है। तो अगर स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग पूल में, नदी में गिरना है, उसमें जाना पड़ेगा। वैसे ही संसार से अलिप्त होना है तो संसार ही कार्य क्षेत्र है, समझ लेना। जंगल में तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, तो गुस्सा कहाँ से आएगा बताओ? ईर्ष्या किसकी होगी बताओ? पेड़ पौधों की ईर्ष्या होगी, है ना? तो यहाँ पर है असली परीक्षा, तो है ना, असली टेस्ट पेपर तो संसार में ही है। ये जो गृहस्थी वगैरह सब खड़ा किया है ना, उसी में। नहीं गृहस्थी तो इसको, सँभाल ही रही हूँ, ड्यूटी भी कर रही हूँ। अब उनका मतलब हाँ, होता है कि समाज में थोड़ा बाहर चलो और निपटो, जबकि परिवार तो ऐसे ही बहुत है, ड्यूटी तो ऐसे ही बहुत है। घर बच्चे सँभालना, नौकरी करना है, 3 तो हम लोगों को सँभलता नहीं महिलाओं से। अब चौथा समाज वाला एरिया तो सँभालना मुश्किल है। वहाँ कहाँ समय दे पाएँगे? तो और देखो उनकी कैसा है आशाओं कि कभी आप चले जाओ, कभी उनको जाने दो, ऐसा। तो थोड़ा बैठ के डिस्कस कर लेना, और क्या। डिस्कस का कि यहाँ कोई फ़ायदा आप नहीं। आपकी परेशानी क्या है वो बताना, उनकी परेशानी क्या है वो बताना। कभी आपने उनको समझा है कि आप क्यों बोल रहे हो बार बार जाने के लिए? उनकी भी परेशानी होती है, उनको भी समाज में मुंह दिखाना होता है ना? और लोग उनको भी ताने मारते हैं कि आपकी पत्नी तो कभी आती नहीं है ना? ये भी तो उनको सहन करना पड़ता है, आपने कभी ये सोचा? तो बहुत सारी है। आप अपने दृष्टिकोण से देख रहे हो, उनके दृष्टिकोण से जब आप देखोगे तो पता चलेगा। तो फिर धीरे धीरे निर्दोषता आती जाएगी, निर्दोष भाव होता जाएगा। तो आप पति को फिर जिम्मेदार नहीं ठहराओगे, उनमें निर्दोषता ही दिखोगे, है ना? तो इसी तरह से संभालना है, समझना है ना? प्रभु जी क्या हम किसी की आशा में पूरा-पूरा खरे उतर सकते हैं? इतनी लोगों की किसी की भी आशाएँ नहीं, हमसे हैं, किसी तो भी वही मैं नहीं, कह रही किसी की हूँ। भी नहीं। चाहे देखो हस्बैंड हो, चाहे थोड़ा बहुत, सासू माँ, इतनी इनकी हाँ। आशाएँ हैं कि हम पूरा करते-करते अंदर से खत्म हो गए। हम खत्म हो गए, तभी इधर आए हैं। हाँ, तो तो कहाँ ऐसा कितना होता है। होता है?
देखो जितना हो सके उतना कर देना है, लेकिन फिर ऐसा नहीं बोलना कि हमने इतना किया है और आप ऐसे हो। ऐसा बिल्कुल भीतर भाव नहीं आना चाहिए। आप जितना कर सकते हो सेवा समझ के कर लेना कि ये मेरी गृहस्थी है, ये मेरी नियति है और इसी को मैं अच्छी तरह से निभा लूं। तो परमात्मा देख रहा है सब, सामने वाले लोग देखे ना देखे उसकी परवाह नहीं करनी है। जितना हो सके उतना करना है, नहीं हो सके तो कोई बात नहीं। उसके लिए भी ग्लानि वगैरह का कोई भाव नहीं लाना है, कोई दुख का भाव नहीं लाना। तो सहजता पूर्वक करो, आनंद से करो, होता है उतना करो। उतना चार उतना बात तो सुनाएंगे तो पता है, चार बात सुनाएंगे ही। देखो यहाँ पर कितना भी आप अच्छा करो ना किसी के लिए, तो भी चार बात सुनाएंगे ही और सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है। क्योंकि सामने वाले अनंत प्रकार के माइंड है और अनंत प्रकार की ख्वाहिशें है, अनंत प्रकार की इच्छा है, किसको क्या क्या पूरी करते बैठोगे, है ना। तो ये होने वाला है, तो हमें इसी में ही रहकर इसी में से ही रास्ता निकालना है आनंद का, है ना। चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, आनंद में रहना, क्योंकि ये होने वाला ही है। यहाँ पर देखो, आप कैसे कहते हो कि मैं तो स्विमिंग करने गया था और पानी था उसमें और मैं भीग गया। ये भीगना नहीं मुझे अच्छा लगता, है ना। तो यहाँ पर भीगोगे ही, गालियों से भीगोगे, अपमान से भीगोगे, सब कुछ ये भीगना जरूरी है। बिना भीगे जो है ना, इससे पार नहीं जाओगे, है ना। तो अभी तो ये खाली सीधा संसार व्यवहार है, ये सारा कुछ भीतर का जो संसार भरा है उससे भी पार जाना है हमें। तो कोई नहीं, भगवान से मैं प्रभु प्रार्थना जी करते वहां से हैं। हट जाती हूँ। जब वो ज्यादा बोलते तो मैं वहां से हट जाती हूँ कि कोई बहस बात नहीं, करने से कोई अगर फायदा बहुत नहीं, समझेंगे वो है नहीं, मैं हट सुनो, जाती हूँ। बहुत सहन नहीं होता है ना, तो हट जाओ। हाँ बहुत नहीं, क्योंकि वो समझते ही नहीं और कोई चीज को। फिर थोड़ा थोड़ा जब आप और समझने लगोगे तो फिर जाना, क्योंकि आपको सुधरना है। सामने वाला सुधरे ना सुधरे उससे क्या लेना देना हमें। हमें भीतर सुधरना है कि आपकी वो स्थिति करनी है, आपके आत्मज्ञान की स्थिति करनी है ना। तो ये अच्छे से अच्छा टेस्ट पेपर है। इस जन्म में अगर नहीं करे तो कौन से जन्म में करोगे बताओ, है ना। और सब कुछ यहाँ किसी को भी अच्छे अच्छा नहीं मिलता, कहीं ना कहीं फॉल्ट है ही। किसी के पास पैसा है तो संबंध अच्छे नहीं है, किसी के संबंध अच्छे है तो पैसा नहीं है ना। किसी का हस्बैंड अच्छा मिला है तो उसके बच्चे बिगड़े हुए, है ना। किसी की पत्नी अच्छी है तो उसकी बेटी फालतू है। आप समझे, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ी है ही, और सबके जीवन में है। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे ही जीवन में ये सारा कुछ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं बहुत अभी सबको अनम्यूट करने को बोलूँ ना, आपसे ज्यादा स्टोरियां आएगी, हमें पता है ना। तो आप तो झूम के नाचोगे, अरे इतना ही मेरे पे, इतना छोटा सा ही मेरे पास तो है, बाकी सबकी तो स्टोरियां भरी भरी है। हाँ तो मेरे ऐसा में है ना। मिलियन को मुझसे ज्यादा है, मेरे से तो आशा ज्यादा लगा के बैठे हैं बस। हाँ, तो ये होता है सारा कुछ। हमें कहते तुम पागल हो गई हो। तो कहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या, हमें इसी तो पागलपन में मजा है। यहाँ पर समाज सुनो, निभा के, समाज यहाँ निभा के पर, देख लिया, रोया, अब नहीं अच्छा हाँ, लगता सर। तो यहाँ पर सबको अगर अनम्यूट करने को बोलेंगे ना, तो उनके सभी के घर वाले यही बोलते हैं सबको। पागल हो। हाँ, सबको। तो निश्चिंत रहना है, निश्चिंत रहना। तो जो पागल हाँ, होता है ना वही तो, परमात्मा को भजता है ना। हाँ, परमात्मा का वही हो सकता है जो पागल है, पागल। बाकी किसी की हिम्मत नहीं है। आप चार नाम भी भगवान के किसी से मुंह से निकलवा लो, है ना, बिना स्वार्थ के निकलेंगे नहीं। तो जो परमात्मा के पीछे पागल है ना, उसी को ही लोग पागल कहते हैं, और ये संसार में फिट नहीं बैठते। तो जितना जिम्मेदारी है, जितना हो सके उतना कर दो, आप इस कर्म बंधन से छूट जाओगे, है ना। बस प्रभु जी यही चाहिए, इसी बार तो का बंधन, अगली बार का बंधन बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, बहुत निभा रहे हैं। तो देखो, आज भगवान से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं
सबके घर में कुछ ना कुछ परेशानी है। वो परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और आप सभी को बहुत-बहुत आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हाँ जी, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। नमस्ते। हाँ जी, मैं ये नमस्ते वो रमन। हमारे घर जो मेड आती है ना, वो आपका मेरे थ्रू थोड़ा-थोड़ा सुन रही है। वो कहती है मेरी बात करवा दोगे? तो तो अभी आप है तो उनसे बात बात करवा दो। ये लो। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए, बोलिए। मैं कह रहा गुरुजी, हमारे घर में हमेशा कलेश क्यों मचा रहता है? और बात तो बता कभी दो। आपने उस हाँ, कभी आपने उस क्लेश का कारण जानने की कोशिश की है? नहीं, तो कभी कभार वो भी चुप रहते, कभी आपस में, कभी बच्चों के साथ, कभी आपस में लड़ाई हमेशा ही होती रहती है, कलेश ही मचा रहता है दोनों टाइम। मुझे एक बात बताओ, हाँ जी। आपके घर परिवार में बीमारियां हैं? हाँ जी। हम बीमारियां लोग रहती तो, है कोई ना कोई? हाँ, अभी देखो 4-5 दिन पहले हमारी तबीयत खराब हुई, फिर हमारे बड़े भाई जो जेठ हैं उनका बेटे का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, फिर, हाँ, और फिर हमारे पेट में दर्द होता रहता है, और बच्चा छोटा बड़ा मेरा बेटा है, उसके भी दर्द आज हुआ। रात को कहते थे कि पेट में मम्मी मेरे दर्द, तो मैं चलो कोई बात नहीं, आपको दवा दिलवा देते। कहते हाँ, थोड़ी हाँ। देर बाद उल्टा कहता मम्मी मेरे पेट में अब दर्द नहीं है, तो मैंने चलो अब काम पे चलते हैं, कोई बात नहीं, आराम है तो ठीक है फिर। हम्म। हाँ, हमेशा और कले कितना भी कमा लो लेकिन मेरा पैसा बचता नहीं, हम दोनों मियाँ भी कमाते हैं और कोई हाँ, पैसा नहीं बचता। घर वाले का भी पैसा पता ही नहीं लगता, कितना खर्च होता कितना नहीं होता पता ही नहीं लग पाता, कितना भी कमा लो। और घर भी अच्छा, ले भी लेंगे पैसे, तो कहते अगर 500 लिया 1000 लिया तो कहते मेरे पास है ही नहीं, 200-300 रुपए पड़े हैं, बस मेरे पास है ही नहीं। बस ऐसा होता है हमेशा, पैसों तो के चक्कर में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता। हाँ, तो देखो, हाँ जी। घर में लड़ाई झगड़ा जो है ना, हाँ जी। एक तो होता है पैसों के चक्कर में, एक होता हाँ है जी। स्वभाव के चक्कर में, एक होता है बीमारियों के चक्कर में। ये बहुत सारा अच्छा। कुछ चीजें हैं, है ना? क्या कि अच्छा। हम जो है ना, क्या क्या करें, घर संभाले, बच्चे लोग का पढ़ाई संभाले, नौकरी पे ध्यान दे, और वहां पर भी जो है चार लोगों की बातें सुननी रहती है, और वही सारा कुछ जो है हम सामने तो बोलते नहीं है। अभी आपके कोई जहाँ पर काम करने जाते हो, वहां पर कोई सेठ है, सेठानी है, आपको चार बात सुना देंगे, आप सामने बोल नहीं पाओगे, है ना? आप चुपचाप सुन लोगे क्या, नहीं बताओ, है ना? हाँ, सुनना पड़ता है मेरे को। और वो जो है वो भीतर भीतर पड़ा है, वो कहाँ निकलेगा? घर पे जाओगे तो थोड़ा भी इधर उधर कुछ बच्चों ने किया ना, तो उसके ऊपर टूट पड़ोगे। हाँ पति जी। का भी यही हालत है। पति भी जो है हाँ। दिन भर कुछ न कुछ कमाते हैं, ये वो करते हैं, उनके भी हाँ। संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, तो कुछ न अच्छा। कुछ जो है मन से इधर उधर होता ही है। हाँ वो जी। सामने बोल नहीं पाते, वो भी घर पे आके, यानी घर पे आकर आप सबका गुस्सा निकालते हो, सब परेशानी है। फिर किसी ने क्या कह रहे, लाइट बिल आया है, उस पे भी परेशानी है। किसी ने कहा कि इसका फीस भरना है ये तारीख तक, तो उस पे भी परेशानी है। बहुत सारी परेशानियां का सामना आप कर रहे हो, लेकिन एक अच्छा। बात याद हाँ रख, जी। एक बात याद रख। हाँ, कर रहे हैं गुरुजी, बहुत कर रहे हैं। हाँ, एक बात याद रखना मेरी, हाँ जी। कि आज जो है ना, आपने हमसे बात की, हाँ जी। और ये छोटी बात नहीं है। आप अच्छा। परम भाग्यशाली हो, हाँ जी। इसीलिए आप बात कर पा रहे हो। हाँ जी। और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे हाँ कि जी। आपके जीवन से जो भी दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, हाँ वो जी। सारी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए, हाँ और जी। सभी घर परिवार वाले एक दूसरे को समझकर भगवान के रास्ते आगे बढ़े। हाँ जी। आपके घर में, याद रखना, आपके घर में हम्म। सुख, शांति और समृद्धि, ये तीनों हम्म। बनी रहे, हाँ उसके लिए जी। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, और धन्यवाद। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, है ना? धन्यवाद। और हमसे जो भी लोग जुड़े हैं, वो हाँ जी। सभी से हम कहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना करें, है ना? भगवान से सच्चे दिल से
आपके लिए प्रार्थना करे ताकि आपकी जो तकलीफें हैं वो जल्द से जल्द दूर हो और परमात्मा के रास्ते आप चल पाओ, है ना? गुरुजी मैं घर से 8 बजे बच्चों को लेके निकलती, अब तो खैर बच्चों को छुट्टियां हो गई। सुबह से हाँ 6 बज जाते मेरे को, कभी 6:30 बज जाते। कितना भी कमाऊं पता भी नहीं लगता, खर्च हो जाता। घर जाए सुबह है 500 रुपए, शाम तक वो भी नहीं रहते। खर्चा इतना होता है और कुछ ना लेते ना देते, इधर उधर से फोन वाले फोन करने लग जाते पैसों के लिए। ऐसा मेरे ऊपर क्यों हो रहा है गुरुजी? तो आप सुनो, आपके पति जी जो है उनको कोई व्यसन है? अच्छा जी। तो पीते हैं, खाते पीते हैं तेरे हस्बैंड? कुछ हाँ देखो, पीते खाते हैं मतलब हाँ वो ड्रिंक लेते हैं या तम्बाकू या ऐसा सिगरेट या ऐसा हाँ कुछ व्यसन है? नॉन वेज ये खाते हैं? हाँ तम्बाकू वगैरह तो खा लेते हैं। उनको वो छुड़वाना है, ठीक है? भगवान से प्रार्थना करते हैं वो जल्द से जल्द छूट जाए। हाँ और है किसी तो से गुरु। उधार उधार पैसा लिया है या ऐसा कुछ ब्याज पे पैसा लिया, ऐसा कुछ चक्कर है हाँ जी। तो वो जल्द से जल्द वो भी निपटारा हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आपके नौकरी धंधा जो भी है उसमें भी तरक्की हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना? धन्यवाद गुरुजी, मेरा और अच्छी तरह से सारा कुछ होना लगे। हाँ जी, मैं कह रहे गुरुजी परेशानी है बहुत ही ज्यादा, क्या करूं। सुबह से निकलते हुए 8 बजे से 6:30 बज जाते हैं, यहीं काम से घर जाते, हाँ फिर घर जाके ये वो इस कलेश ही मचा रहता, शांति नहीं हो पाती। सुबह ना शाम कहीं कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं, सारा हाँ। पैसे ले लेकर खर्च होता रहता, पता ही नहीं लग पाता कि मेरा पैसा, मेरा भी 10-15 हजार का वो भी नहीं पता लगता। वो भी मिस्त्री का काम करते हैं, उनका 20-25 हजार का काम है, उनका भी नहीं पता लग पाता। एंड बाकी वही 10-5 हजार बच पाए तो बच पाए, वो भी बराबर इधर उधर से ही होने लग जाता है, बचता ही नहीं है पैसा। तो देखो, हमारे गुरुजी जो है ना बड़े समर्थ है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और आप जो है ना रोज, आपके घर में माला है? तो जिसे जपते हैं राम राम है नहीं। राम राम तो ऐसा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। आप हाँ जब भी समय मिलेगा ना, आंख बंद हाँ, करके बैठ जाना है 10 मिनट, ठीक है? अच्छा चाहे सुबह हो या रात हो, सोने से पहले या कभी भी। और 10 मिनट घड़ी में देख लेना, 10 मिनट तक आपको जो है ना स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण ऐसा मंत्र जप करना है 10 मिनट। इतना कर पाओगे आप? बोला बोल। कर लेंगे गुरुजी। बस इतना करोगे ना तो आपका सारा काम होता जाएगा, है ना? अच्छा जी। तो पूरा श्रद्धा रखना, भगवान सब सहाय करेंगे, सब मदद करेंगे, ठीक है जी। ठीक है? हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। वैसे इतना इम्पोर्टेंट पे नहीं है, बट आज आपने टॉपिक लिया था ना, जैसे खाने का भी इफेक्ट होता है थोड़ा हमारे हाँ अध्यात्म जी, में। हाँ जी। तो हाँ। प्रभु जी जैसे अगर मेडिसिन ही फिश ऑयल ओमेगा 3 बताया हो तो वो ले सकते हैं, या फिर उसका भी अध्यात्म पर अभी तक मैंने लिया नहीं, बट अगर जरूरी हो तो उसका फिर क्या करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? देखो, ओमेगा 3 ये वो सब जो है ना उसका वेजिटेबल सोर्सेज भी है, सीड्स वगैरह रहते हैं या कुछ उसमें मिल जाता है। तो आप चेक करना कोई भी मेडिसिन की वो वेज सोर्स से है क्या नहीं, है ना? ग्रीन डॉट रहेगा तो आप ले सकते हो। जी जी, मैंने तभी नहीं लिया, बट वो डॉक्टर कह रहे थे कि यही लेना है फिश ऑयल वाला, तो मैंने वो हाँ, लिया नहीं। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप वेज सोर्स वाला कुछ बता दो, तो वो कहते आईज के लिए इतना वो असर नहीं करेगा, या पता नहीं, बट देख, हमारे गुरु जी ने हमें जो आज्ञा का पालन करने को बोला है ना, हाँ जी जैसे कि उन्होंने कहा है कि ये मत खाना, जी ठीक है? और मेरा जीवन मरण का प्रश्न है, यानी मैं अगर वो चीज नहीं खाऊंगा तो मैं नहीं बचूंगा, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया। तो मैं डॉक्टर की नहीं सुनूंगा, जी। मेरे गुरु जी की सुनूंगा, मैं भी, चाहे मेरी जान चली जाए, हाँ जी, है मैं ना? नहीं तो लेके आई, तभी नहीं लेके आई प्रभु जी, क्योंकि हाँ जी, आज्ञा नहीं था, तो मैंने कहा मैं पूछ के ही लूंगी जो भी होगा। हाँ जी। तो ये अभी जो मेरा शरीर चल रहा है ना,
तो मेरे गुरु की आज्ञा से ही चल रहा जी। है ना? उन्हें बचाना है बचाए, ना बचाना है कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने जो कहा है ना, उसमें कोई भी इधर-उधर नहीं। जी, जी। अगर डॉक्टर ने कह दिया है ना कि अगर ये मेडिसिन नहीं लोगे, तो आप मर जाओगे। क्लियर बता देते हैं, ठीक है? हाँ जी। और वो मेडिसिन नॉन-वेज सोर्स से आई है, नॉन-वेज सोर्स से आई है, हाँ जी। तो फिर मैं उसको नहीं लूँगा। ठीक है प्रभु जी। आप समझे? बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे यही कन्फ्यूज़न था तो वो क्लियर हो गया। तो फ्लैक्ससीड हाँ। ऑयल वग़ैरह वो सब ले लें उससे हाँ, मतलब वो बेटर? सब ले सकते हो आप डायरेक्ट जो है ना फ्लैक्ससीड जो सीड रहते हैं ना, जी। कच्चा वैसे ही लो, उसमें काफ़ी सारा मिल जाएगा आपको। तो वो गर्मी और में इफ़ेक्ट कुछ करेगा नहीं ना? होता है, कुछ नहीं होता अच्छा, है। ठीक है हाँ, तो प्रभु जी। 2 चम्मच आपको डेली लेना है और हाँ 2 जी। चम्मच तिल रहता है ना तिल, जी, जी। बस ये कच्चा लेना है। भूंज के वगैरह मत लेना आप, क्या हाँ जी। नहीं तो उसका ऑयल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसको तवे पे लगाएँगे ना तो ऑयल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है उसका, जी तो प्रभु इसीलिए जी, तो कच्चा ही क्या? लेना है। हुँ, हाँ जी। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत हाँ धन्यवाद। जी, हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते प्रभु जी। हाँ, और ये जो अलसी है फ्लैक्सीड, ये भून के नहीं लेना है? वही हाँ, वो भून के लेंगे ना तो उसका भीतर का ऑयल स्ट्रक्चर जो है ना, वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। असर करता है, थोड़ी असर करता है, लेकिन कच्चे जैसे कुदरती है ना, जैसे नेचर में पाया जाता है वैसा ही डायरेक्ट ले लो, कच्चा-कच्चा। परफेक्टली असर करता है, अगर जैसा नेचर में पाया जाता है ना, वैसा जब हुँ, लोगे तो। अच्छा, ठीक, ठीक। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी एक स्टोरी याद आ गई, आज दुख पे बात चल रही थी। हाँ, बोलिए। तो एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, वो एक संत के पास गया, कहता मैं बहुत दुखी हूँ। कह रहा कोई नहीं, तो अपने दुख की गठरी बना के ले आ और यहाँ रख जा। बहुत सारे लोगों ने ना यहाँ पर गठरियां बना के रखी हुई है। हुँ, तो हुँ। वो गठरी बना के ले आया और वो रखने लगा, तो उसने देखा कि सबकी तो इतनी बड़ी बड़ी गठरी हैं। तो वो अपनी गठरी उसने उठाई और चल पड़ा। कह रहा यही बेटर है, मेरे लिए इतना दुख ही बहुत है, लोगों के तो बहुत भारी भारी दुख है। हाँ, जी। तो वो महात्मा जी कह रहे थे कि एक काम कर, तू अपनी लेके आ और तुझे जो दूसरे की चाहिए वो लेके जा, है ना? तो उसने फिर जो है ना अपनी वापस ले ली कि भाई मेरा ठीक है, दूसरे का तो पता नहीं क्या-क्या होगा। बड़े-बड़े निकलेंगे दुःख, ऐसा है। तो देखो, इसी में ही तो जीना है हमें, इसी के साथ में ही जीना है, इससे और कहीं पर भी सुख नहीं है, याद रखना। ये जितने भी सुख दिख रहे हैं ना दूसरों के, वो सारे हमारी कल्पनाओं के सुख है। हमने ऐसा मान रखा है कि दूसरे के पास सुख है। जो गाड़ी चलाता है ना 4 व्हील और हमारे पास अगर 4 व्हील नहीं है, तो हमें लगता है कि वो आदमी बड़ा सुखी है। लेकिन जब उसको पूछोगे ना कि 4 व्हील से कितना सुख मिल रहा है, तो वो रोएगा। वो 4 बात ऐसी सुना देगा कि इससे अच्छा तो पहले अच्छा था, कि 4 व्हील आने के बाद में झंझट बढ़ गई है ना? तो ये ऐसा ही है। तो जो सुख आपको दिख रहा है ना, वो मात्र कल्पनाओं का सुख है और कुछ नहीं है। जब उसकी ज़िंदगी में जाकर देखोगे ना, दुःख ही दुःख पाओगे। सुख एकमात्र परमात्मा के पास है, याद रखना। तो उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट कर लो ना, अगर सुखी होना है तो। इतनी बात समझ लो मेरी, है ना? बाकी ये संसार जो है ना दुःखदायक ही है, याद रखना। तो बड़ी अद्भुत बात बताई आपने। अपनी एक दुख की बात करें ना किसी पे फोन पे, तो वो 10 बातें तो अपने दुख की सुना देता है। इसलिए शांति रखो, ना अपना बोलो ना किसी की सुनो। हाँ जी, बराबर ऐसा ही है। तो कोई नहीं,
भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी यहाँ सुखी हो जाए, परमात्मा के आनंद में सब लीन हो जाए और दुख उनको दुख ना लगे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।